जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लोकसभा चुनाव आते ही काफी एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि सालों भर वो लगातार बिहार में यात्राएं करते रहते हैं, गरीब पिछड़ों के पास जाते रहते हैं और कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसकी मदद के लिए पप्पू यादव जरूर पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव लगातार चुनाव को लेकर यह मांग भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ ले ले। अब इंडिया गठबंधन ने सूत्रों की माने तो सीटों के फॉर्मूले को तय कर लिया है। हालांकि इसकी घोषणा वो दिसंबर में करेंगे कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनको लेकर, जो पार्टियां हैं उन्हें लेकर सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें 17 सीटों पर जेडीयू, 17 सीटों पर आरजेडी, 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर सीपीआई और 1 सीट पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर पप्पू यादव उनके साथ आते हैं तो कांग्रेस की सीटें 5 हो जाएंगी। लेकिन यह स्थिति तब बनती है जब मुकेश सहनी भी उनके साथ आते हैं। अगर कांग्रेस की सीटें 5 होती है ऐसी स्थिति में और मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो यह सीट कौन सी पार्टी छोड़ती है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जेडीयू अपने हिस्से से देती है या फिर 4 सीटों में से ही 1 सीट पप्पू यादव को दी जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन को इंतजार मुकेश सहनी का भी है कि सिर्फ पप्पू यादव ही ना आए बल्कि मुकेश सहनी भी आए। अगर मुकेश सहनी आते हैं ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर आरजेडी, 1 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस, लेकिन उसे 1 सीट और मिलेगी पप्पू यादव की। वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 1 सीट पर सीपीआई, 1 सीट पर सीपीआईएम, यानी 32 और 8 सीटों का यह फॉर्मूला है जिसके तहत चुनाव लड़ सकती है पार्टियां। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के 3 सांसद भी टूटकर इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन 3 सांसदों को जेडीयू और आरजेडी एडजस्ट करेगी, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के पास सबसे ज्यादा नंबर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव जो बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव हैं, सड़कों पर भी काफी एक्टिव हैं, लगातार सालों भर वो जनता के बीच रहते हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो उनका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और इंडिया गठबंधन एक एक करके लगातार बिहार में कदम बढ़ा रही। चूंकि नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की अगुवाई की थी पटना में, अब देखना होगा कि अगर पप्पू यादव उनके साथ आते हैं तो सीट किस तरीके से एडजस्ट होती है। अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो किसके हिस्से से सीट लेंगे, क्या उन्हें कांग्रेस अपने हिस्से से सीट देगी या कोई अलग से सीट जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को दी जाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।